व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं पुष्पा 2 हिडन डिटेल्स फ्रेम बाय फ्रेम एनालिसिस। तो बीएनएफ टीवी चैनल से पॉज कर करके स्लो मोशन में डिटेल निकाली जाएगी और क्या क्या छुपी हुई चीजें मिलेंगी पुष्पा 2 के ट्रेलर से। देखते हैं, करते शुरू। 1 2 3 गो। पुष्पा 2 का जितना भी फुटेज अपने को देखने मिला है उसमें से एकदम हिडन डिटेल्स फ्रेम बाय फ्रेम ढूंढ के निकाले हैं। तुमको बताऊंगा, फिर हम लोग साथ में मिलकर थ्योरी लगाएंगे कि क्या इसकी स्टोरी हो सकती है। बाय द वे, वीडियो के अंदर थोड़ा धीरे बोलूंगा क्योंकि ये जापान है, यहाँ पे दीवारें पतली होती हैं। साइड में क्या हो रहा है, आवाज सब कुछ। सबसे पहले तो इस पिक्चर के अंदर पुष्पा भाव का रुतबा इतना बढ़ चुका है। पहले गाड़ी नहीं थी, ओमनी खरीदी, अब अपनी गाड़ी के आगे एक्स वाला लोगो लगाते हैं, मर्सिडीज हु। ये चीज सबसे पहले पॉइंट करके मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मार्केटिंग नहीं बल्कि पिक्चर के अंदर भी पुष्पा का जो ब्रांड है उसको इतना ज्यादा पुश किया गया है। ये वाला शॉट ले लो, सब लाइन से खड़े होके खंबे नीचे पीट रहे हैं आवाज करने के लिए, और उन्हीं खंबों में क्या लगा है, हैंड वाला साइन, जिसको हमने काफी बार इसके मार्केटिंग मटेरियल में स्पॉट किया हुआ। इनफैक्ट ट्रेलर के अंदर एक साइन है जब वो बोलता है पुष्पा ब्रांड है और ऐसा हाथ पीछे मारता है, हाथ का निशान, जिसको तुम लोग थोड़ा बहुत को रिलेट कर सकते हो। जो फिंगरप्रिंट के निशान होते हैं ऐसे पैटर्न वाले, और झाड़ काटने के बाद उसके अंदर जो दिखता है काइंडा सिमिलर। सबसे पहले तो सबसे बड़ी चीज एड्रेस करते हैं कि इसका ट्रेलर देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अंदाजा आ रहा है पिक्चर में कोई मरने वाला है। तुमको भी लग रहा है ना? ट्रेलर में डायलॉग सुनाई देता है कि जरूर इसको कोई गहरी चोट लगी है। पुष्पा के लिए गहरी चोट क्या हो सकती है? उसकी बीवी रश्मिका का जो कैरेक्टर है श्रीवल्ली, या उसकी मदर मौत, जो कि स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत सेंस बनाता है, क्योंकि पुष्पा ने ही बोला है मैं अपनी बीवी की बात मानूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि क्या कर सकता हूँ। तो अगर वही बीवी नहीं रही, गुंडों ने मार दिया, तो एकदम रेज वाला जो मोमेंट, जस्टिफिकेशन, एक पर्पस मिल जाएगा। वैसे तो है भी वो एक गुंडा, लेकिन तुम उससे और ज्यादा कनेक्ट कर पाओ, उसके लिए फील कर पाओ। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रेलर के अंदर मरने वाला जो शॉट दिखाया, चिता को आग लगाई जा रही है, वो उसकी बीवी नहीं है। मर सकती है डेफिनेटली, रश्मिका का कैरेक्टर डेड हो सकता है, KGF 2 के अंदर भी हमने देखा है, लेकिन क्लाइमैक्स के थोड़ा पहले, ताकि एक बड़ा एंड नोट मिले अगर हुआ तो। इसके बदले जो मोस्ट लाइकली कैंडिडेट मुझे लग रहा है ना, वो फ्यूनरल वाले सीन में वो खुद पुष्पा का होगा। क्यों? क्योंकि तुमको याद होगा तो काफी टाइम पहले उन्होंने एक वीडियो क्लिप निकाला था, वेयर इज पुष्पा, 2-2.5 मिनट का है वो शायद, और उसके अंदर एक ही क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे कि पुष्पा जिंदा है या मर गया। न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि लाश मिली है, गोलियां लगी हैं, लोग अपनी पर्सनल कहानी बता रहे हैं कि उसने मेरे बेटे का हार्ट ऑपरेशन करवाया, हमको इतना पैसा दिया, हमको खाना दिया, ये वो। सुन एडिटर, बीप नहीं किया ना, झुका देगा। गजब बेइज्जती है। अब साउथ की मूवी सिर्फ प्रमोशन करने के लिए एक्स्ट्रा सीन्स शूट करती हैं, ये हमने देखा है, विक्रम, लियो, लेकिन वो मोस्टली एक सिंगल लोकेशन का था, एक दिन में तुम एक्टर को बुलाओ, शूट करके खत्म। इसमें जितने अलग अलग शॉट दिख रहे हैं वो मोस्ट लाइकली मूवी का पार्ट है, उसको पिक्चर के लिए शूट किया। तो इसका मतलब ऐसा एक सेक्शन आएगा जहाँ पे लोगों के नजरों में पुष्पा मर चुका है और पुष्पा जंगलों में दिखाई देता है। ये जो अर्थी को आग लगाने वाला शॉट है वो किसी विलन के लिए नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इतने सारे लोग हैं, माहौल देखो, पूरे सीन का जो एक शॉट दिखाया था उसमें शिव जी की मूर्ति रखी हुई है, लोग मौन कर रहे हैं, दुख मना रहे हैं, तो अपने हीरो के लिए ही होगा। इनफैक्ट चिता को जलाने के लिए जो लकड़ी यूज करी है वो भी रेड वाला ही वुड है जो पुष्पा स्मगल करता है। रेड कलर भी पुष्पा के कैरेक्टर से काफी एसोसिएट किया गया। तुम उसके कपड़े देख लो, रेड पैंट होंगे मोस्टली। गाड़ी जो चलाता है पाजेरो वो भी रेड कलर की है। हेलीकॉप्टर उसने खरीदा है खुद का, वो भी रेड कलर का। और आग लगाने के बाद जो इंसान चल के जा रहा है वो पॉलिटिशियन वाला कैरेक्टर जिसने खुद पुष्पा को इस सिंडिकेट का हेड बनाया था। मूवी डेफिनेटली इस पॉइंट को खेलने वाली है, क्योंकि पहले पार्ट में भी अपने को दिखाया कि ऑलमोस्ट वो मर चुका है, मरते मरते बचा है कई बार, तो इस बार मरना कंफर्म कर दिया, फिर वापस से जिंदा होके आ जाता है। इस पॉइंट को कंक्लूड करने के बाद मूवी की स्टोरी क्या होगी अगर अपने को प्रिडिक्ट करना है, तो एक काफी सिंपल गिव अवे है जो ट्रेलर्स दे देती हैं। अब इनकी तारीफ करनी पड़ेगी, इन्होंने स्टोरी के बारे में ज्यादा बताया नहीं, लेकिन हम लोग जो मेजर एक्शन सीक्वेंसेस हैं उनको कैटेगराइज करके एक एक सीन को एनालाइज करेंगे तो आइडिया लग सकता है कि क्या से क्या होने वाला है। जैसे कि एक बड़ी फाइट ब्रेकआउट होगी जतरा के टाइम पे, जहाँ पे वो पूरा अवतार लिया हुआ है मेकअप वगैरह करके पुष्पा ने। ये मोस्ट लाइकली मूवी के स्टार्ट में होगा, एक इंट्रोडक्शन सीन, बैंगर, नया रूप, नया अवतार, जहाँ पर वो लोग इस जतरा में गए, गुंडों ने अटैक कर दिया, पुष्पा ने उसको मार दिया, और जो मारने आया था उसका आधा मुंडन कर दिया। इस इंसान को ध्यान में रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट बड़ी फाइट की झलक दिखाई है ना, वो कंटेनर्स पे होगी, समुंदर के पास में। पार्ट 1 के अंदर जो अपने को पूरा रूट बताया था कि जंगलों से लकड़ियां कट के, क्या बोलने वाला था मैं, शायद मद्रास जाती हैं, फिर मद्रास से चाइना जाती हैं, और आगे अपने आसपास तो सारा उसने कब्जा बना लिया। अब वो इंटरनेशनल जा रहा है, जो कि डायलॉग है, पुष्पा को नेशनल खिलाड़ी समझे क्या,
इंटरनेशनल है। यहाँ पर मोस्ट लाइकली वो पूरा शिप वाला सीन होगा जो हम लोग देख रहे हैं कि काफी सारे बोट नदी में से scene जा बड़ा रहे हैं। गजब भंवर लग सिंह रहा था उनका लेकिन। पीछा कर रहा है, वो ऑलमोस्ट पकड़ने ही वाला होगा लेकिन बॉर्डर क्रॉस करवा देंगे सारी लकड़ियों को। यहाँ पर पुष्पा ने कुछ दिमाग का तिगड़म लगाया होगा, बच जाएगा और फिर फोन करके बोलेगा नेशनल समझेगा नहीं इंटरनेशनल। यही इंटरनेशनल कनेक्शन बनेगा उसका चाइनीज लोगों से। और ये जो पोर्ट वाली फाइट हम लोग देख रहे हैं वो भी चाइना के ही पोर्ट में होने वाली है। इक्विपमेंट के ऊपर जो नाम लिखा है उसको ट्रांसलेट करोगे शांघाई जेनहुआ हेवी इंडस्ट्रीज। इसकी स्टोरी मोस्ट लाइकली ऐसी ही जाने वाली है कि पुष्पा को बड़ा मार्केट दिख गया, मैं लकड़ियां आगे जिसको भेज रहा हूँ वो मुझसे भी ज्यादा पैसा कमा रहा है तो एक्सपांड करूंगा। डायरेक्टली जाएगा चाइनीज लोगों से डील करने के लिए। वहाँ पर वो नोट वाला सीन है जहाँ पे आधा फटा हुआ नोट उसको दिया जाएगा, लेकिन उनकी तरफ से धोखा या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, बात नहीं बनी, पैसा लेना देना रह गया। इसलिए पुष्पा बोलता है कि 8 आना हो या 4 आना, मेरा पैसा है तो लेके रहेगा। उस पोर्ट के ऊपर एक काफी बड़ी फाइट ब्रेक होने वाली है जहाँ पे लोग आए हैं इसको मारने के लिए। ये खुद गया है, पुष्पा को ही पकड़ के लटका दिया गया है उल्टा। ये इंसान जो अभी तुम देख रहे हो लटका हुआ वो खुद पुष्पा है। जेब में से उसकी फटी हुई नोट गिरते हुए हम लोग देखते हैं। कपड़े भी उसके सेम एग्जैक्ट हैं जो लोगों को मारते वक्त दिख रहे थे, लेकिन किसी तरीके से वो रस्सी को काट के नीचे गिरेगा गाड़ी पर। तभी वो सीन है कि गाड़ी के ऊपर हथौड़ा मार रहा है कांच पे और उल्टा होके गया हुआ है। ध्यान से देखो पाँव में रस्सी बंधी हुई है, उसी रस्सी को पकड़ के आगे चल के लोगों को मारेगा। लेकिन मारते मारते पानी में गिरने वाला शॉट। और ऐसी न्यूज आई थी कि काफी एक बड़ा मैसिव अंडर वाटर फाइट सीक्वेंस उन्होंने शूट किया है, वो यहाँ पे होगा। पानी में से बाहर निकलेगा शिप के एंकर पे खड़ा होकर काफी सारे लोगों को मारने के बाद सब उसके पाँव में गिरा है। भंवर सिंह जो पुलिस ऑफिसर है, फहद फाजिल का कैरेक्टर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसके पीछे उंगली करने में, क्योंकि पार्ट 1 के एंड में उसने खुला चैलेंज दिया था। एक शॉट हम उनका देखते हैं जहाँ पर वो डांस कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली पुष्पा का माल पकड़ लिया है। ये जो साइड में आदमी खड़ा दिख रहा है उसका भी पुष्पा के साथ 36 का आंकड़ा है तो उसने मदद करी होगी। लेकिन अपना ये डांस खत्म करने के बाद जब वो बाहर जाके देखेंगे तो पुष्पा खड़ा है। और वहाँ पर ये डायलॉग होगा जो ट्रेलर के एंड में दिखाया था कि पुष्पा को फायर समझे, क्या फायर नहीं वाइल्ड फायर, क्योंकि भंवर सिंह के कपड़े दोनों सेम है। डांस करने वाला सीन और यहाँ पर जब बाहर खड़ा है वो। एक और काफी इंटरेस्टिंग सीक्वेंस होगा इस पुलिस ऑफिसर को इन्वॉल्व करते हुए, जहाँ पर ट्रक का चेस सीक्वेंस दिखाया है। सब लकड़ियां भरी हुई हैं। एक ट्रक को हम लोग क्रैश होते हुए भी देखते हैं, मोस्ट लाइकली शायद भंवर सिंह चला रहा हो। वहीं पर शॉटगन वाला पूरा फाइट सीक्वेंस होगा। अब ये नहीं बोल सकते हैं कि वो पुष्पा के लोगों को मार रहा है या पुष्पा के साथ मिलकर जो बड़ा विलन होगा पिक्चर के अंदर उसको मार रहा है, लेकिन मिस्टर टकलू के जितने भी तुम फाइट सीक्वेंस देख रहे हो सब यहाँ होंगे। ऐसा कूद के हाथ में शॉटगन, चलते हुए शॉटगन चला रहे, पीछे वो ट्रक क्रैश होने के बाद। एंड फाइनली एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइट ब्रेक होने वाली है वो एक अबैंडन्ड ओल्ड प्लेस जैसा है। थोड़ा थोड़ा मंदिर भी लग रहा है क्योंकि आसपास वैसी चीजें रखी हुई हैं, लेकिन वो इतना बड़ा और ऊपर से खुला भी है कि पुष्पा ने अंदर हेलीकॉप्टर घुसा दिया। इसी हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोल के वो शॉटगन वाला सीक्वेंस से पुष्पा वो चलाएंगे। यहाँ पर अगर तुम कपड़ों पे ध्यान दोगे तो नॉर्मल सूट पहना हुआ है बेज कलर का, लेकिन इसी सेम लोकेशन के हमने और भी काफी सारे शॉट्स देखे जहाँ पर पुष्पा को मारा जा रहा है। वैसे तो कपड़े उन्होंने वो जतरा से इंस्पायर्ड थोड़े बहुत पहने, साड़ी वाड़ी, लेकिन अंदर ध्यान दोगे तो वो बेज वाला शर्ट है। एंड इसी शॉट में पीछे जो एक आदमी खड़ा है ना, वो कोई और नहीं बल्कि पहला जो फाइट सीक्वेंस होगा जतरा वाला आधा मूवमेंट वही सेम है, तो वो बदला ले रहा है। और शायद इसीलिए पुष्पा भाव इस गेटअप में है। हेलीकॉप्टर से आएंगे, फाइट करेंगे, पकड़े जाएंगे मोस्ट लाइकली, फिर वो गुंडा आधा टकलू पहनाएगा, पूरा गेटअप वगैरह मारेगा। ट्रेलर के अंदर एक जो शॉट देखते हैं पूरा खून में लगे हुए हैं और ऐसा कर रहे हैं, गले में स्कल वाली माला वाला पहनी हुई है, ये भी उसी सीक्वेंस का पार्ट है। हाथ में जो रस्सी बांध के रखी हुई है उसको काट के फिर से निकल चुका है पुष्पा। जितनी बुरी हालत यहाँ पर है ना अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर की, लग रहा है कि ये क्लाइमैक्स वाला फाइट सीक्वेंस हो सकता है या फिर वो वाला जहाँ पर पुष्पा मर चुका है ये डिक्लेयर किया जाए। दिक्कत ये हो गई ना कि पिक्चर से बहुत ज्यादा क्लिप्स अपने को दिखाए नहीं, और जो दिखाए उसमें भी स्टोरी पता नहीं चल रही है, इसलिए इतना ही इन्फॉर्मेशन अपने सामने है। एक आधा ट्रेलर और लॉन्च कर दें तब क्लियर हो जाए। लेकिन अभी मैंने तुमको जितने फाइट सीक्वेंसेस बताए और जो एक मोस्ट लाइकली स्टोरी जाएगी कि शायद इंटरवल के आसपास पुष्पा का डेड होना दिखाएं, फिर थोड़े टाइम गायब रहने के बाद वो वापस आएगा, तो इनको अब तुमको अरेंज करना है कि कौन सा फाइट पहले होगा, कौन सा फाइट बाद में होगा। हेलीकॉप्टर, पुराना मंदिर, क्या वो एंड में है, इंटरवल के पहले है, चाइनीज लोगों के साथ जो फाइट होगी क्या वो एंड फाइट है। तुम भी अपना दिमाग लगाओ, कमेंट्स में बताओ, हार्ड कर देंगे। बाकी मिलते हैं रिव्यू में, सब्सक्राइब। ये बाकी स्टोरी तुम लगा लो अंदाज, क्योंकि जो इन्होंने एडिटिंग करी है ना ट्रेलर की, लाजवाब करी है भाई साहब। आपको भनक नहीं लगने दे रहे, कुछ रिवील करा। हाँ, लेकिन आपको ये भी बता दिया कि लार्जर देन लाइफ होने वाली है स्टोरी, बाहर होगी, इंटरनेशनल जाएगा पुष्पा, समुद्री तट वाली वो सीन दिखा दी, वो हो गया, या फिर जो कुछ डायलॉग्स दिखा दी जो आइकॉनिक बनाने के लिए, ऑलरेडी हाइप करने के लिए कि फायर नहीं वाइल्ड फायर है, या फिर ईब होगी पार्टी पुष्पा, ये हो गया, या फिर जो फाइटिंग सीक्वेंस दिखाया है वो पोर्ट के ऊपर,
एक वो डेथ सीन भी दिखा दिया, उससे क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। लेकिन हाँ, अब आप रिलेट कर सकते हो कि या तो शिवल्ली या फिर अल्लू अर्जुन को यहाँ दिखाया होगा मर गया, और फिर वो कुछ टाइम बाद फिर वो निकल के भी आता है। तो भैया मूवी तो बवाल होगी, और मूवी हम देख के भी आएंगे, उसके ऊपर ब्लॉग भी लेके आएंगे। और आपको कैसा लगा डिटेल हिडन जो डिटेल्स निकली है बताना जरूर। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।